नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि हमारा खुदा इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। आए अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ लहराएंगे और आए रूह कुदस को वेलकम करना शुरू करेंगे। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। आज का जो मौजूद है, आज का जो टॉपिक है वो तौबा के ताल्लुक से, क्योंकि बहुत से लोग हमारी कलीसिया में जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं या वो लेना चाहते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम बपतिस्मा से पहले हम तौबा के मुतल्लिक जाने कि तौबा क्या है। तो आए मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 38वीं आयत। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब 38वीं आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आए हम मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम तौबा के ताल्लुक से हम सीखेंगे कि तौबा क्या है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमाल उसका 3 बाब और उसकी 38वीं आयत को हमने पढ़ा, जिसमें लिखा है कि तब पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक क्या करे, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। ये बड़ा जरूरी है। और अगर कोई लिखना चाहता है तो जरूर इसको लिखे, नोट अगर आपके पास है तो जरूर लिखें। आज तौबा के ताल्लुक से सीखेंगे। मेरे अजीजों, तौबा का जो मतलब है वो है पीछे मुड़ना। तौबा का क्या मतलब है? पीछे मुड़ना, यू टर्न लेना। यानी आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं, आप गुनाह के रास्ता में चल रहे हैं और आप एकदम से क्या करते हैं? यू टर्न लेते हैं। आप पीछे की तरफ मुड़ते हैं। ये है तौबा करना। तौबा है फिर गुनाह ना करना। तौबा का मतलब है गुनाहों को तर्क करना और फिर गुनाह ना करना। सुन ले जरा गौर से, जो लोग बपतिस्मे की तैयारी में हैं इस माह में, वो जरा गौर से सुन ले। तौबा करना यानी पीछे की तरफ मुड़ जाना, यू टर्न लेना या गुनाह को तर्क करना और गुनाह फिर दोबारा ना करना। ये तौबा। और बाइबल मुकद्दस में बहुत से लोगों ने तौबा की मनाती की, जिसमें से पहली मनाती बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नूह ने अपने दौर में तौबा की मनाती की। और कितने साल की?
120 साल नूह ने किसकी मनादी की? तौबा की मनादी की। लोगों को समझाता रहा, लोगों को बताता रहा कि गुनाह को छोड़ दो, अपना आप खुदा को दे दो और एक नई जिंदगी खुदा को गुज़ारो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने 120 साल तक तौबा की मनादी की, लोगों के दरमियान लोगों को तौबा के मुतल्लिक बताया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने मनादी शुरू की तौबा के बारे में, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसका मजाक बनाया, लोगों ने उसका मजाक बनाया। उसे कहा कि ये बुढ़ापे में पागल हो गया है, ना कोई बारिश है ना कोई बादल है, और ये कहता है कि सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तौबा कर लो। लोग मजाक करते थे, जैसे आज पादरियों को लोग मजाक करते हैं, जैसे आज खादमीन को मजाक करते हैं और कहते हैं कि ये हमें तौबा के बारे में बताते हैं, हमें गुनाह के बारे में बताते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने तौबा की मनादी की तो कितने लोग ईमान लाए? जी कितने लोग ईमान लाए? कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका घराना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब 40 दिन और 40 रात जब बारिश हुई तो लिखा है कि वो कश्ती जो नूह ने बनाई थी वो पानी में तैर गई। और लोगों ने कहना शुरू किया कि हमें बचा दे, हमारे लिए दरवाजा खोल, नूह हमारे लिए दरवाजा खोल। लेकिन उस वक्त दरवाजा बंद हो चुका था, उस वक्त दरवाजा बंद हो चुका था। वो लोग जो आज खुदा के कलाम को मजाक समझते हैं, जो आज खुदा की बातों को मजाक समझते हैं, वो पछताएंगे और कहेंगे कि हमारे लिए दरवाजा खुल जाए। तो यीशु मसीह ने कहा क्या वो दरवाजा बंद हो चुका, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। और मेरे अजीजों, इसी तरह यूना ने जो है वो तौबा की मनादी की, नैनवा की, यूना ने भी तौबा की मनादी की, नैनवा के लोगों को बताया कि तौबा करो क्योंकि खुदा इस शहर को बर्बाद कर देगा, खुदा इस शहर को तबाह कर देगा। क्या करो? तौबा करो। और उसने तौबा की मनादी की, यूना ने भी तौबा की मनादी की। गौर से सुनेंगे इस कलाम, उसने भी तौबा के बारे में बताया। तो नैनवा के लोगों ने क्या किया? खाकसार बन गए और उन्होंने अपना मुल्क और अपने आप को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने तौबा की। वहां का जो बादशाह था वो भी, उसने भी अपने सर में खाक डाली। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में किसने तौबा की। और मेरे अजीजों, इसी तरह उसके बाद 400 साल बाद यूना जो है वो दुनिया में आया, 400 साल बाद। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यूना आया तो उसने यूहन्ना जो है, यूहन्ना 400 साल बाद जब दुनिया में आया तो यूहन्ना ने मनादी करना शुरू की और उसने कहना शुरू किया कि क्या करो? तौबा करो, क्योंकि देखो अब दरख्तों की जड़ पर क्या रखा है? कुहाड़ा रखा हुआ है। और अगर कोई दरख्त अच्छा फल नहीं देगा वो काट डाला जाएगा। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह से पहले कौन आया? यूहन्ना आया। और यूहन्ना ने
तौबा की, मनादी की और उसने लोगों से कहना शुरू किया कि तौबा करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को तब्दील करो। मेरे अजीजों, तो लिखा है 5 से लोग यूहन्ना के पास आए और उन्होंने आके बपतिस्मा लिया, तौबा की। और फिर उसके बाद बाइबल मुकद्दस में हमने भी पढ़ा, यूहन्ना जो है अमाल की किताब, और यहाँ पे लिखा है कि पतरस ने जब वास किया तो पतरस ने क्या कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो ये बड़ा जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब मनादी का आगाज किया तो उन्होंने तौबा से स्टार्ट किया। मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी 17 लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तब उसने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें तौबा की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोग नूह का क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि चेड़ा करना, किसी का मजाक उड़ाना। वो लोग नूह का मजाक उड़ाते, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस तरह होगा कि लोग आखिरी दिनों में अपने गुमान में रहेंगे, लोग अपने कामों में रहेंगे। लोग कहेंगे कि यीशु मसीह पता नहीं कब आएगा, उसके आने का वादा कहां गया है। हम बाप दादा से सुनते आ रहे हैं जिस तरह लोगों ने नूह के दिनों में किया। लोग तौबा नहीं करते थे, लोग जो थे वो सरकश थे, अपने लीडर के साथ, अपने खादिम के साथ बहस करते थे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब जो है वो दरवाजा बंद हुआ तो वही लोग दरवाजा नॉक करने लगे, हमारे लिए दरवाजा खोल, हमारे लिए खोल दरवाजा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है आखिरी दिनों में भी ऐसा होगा। लोग उसी तरह होंगे, लोग उसी तरह अपनी जिंदगी बसर करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज बड़ा जरूरी है कि हम क्या करें, हम तौबा करें। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने बल्कि शागिर्दों ने भी तौबा की मनादी की। शागिर्दों ने भी बताया कि तौबा क्या है। मरकस 6 बाब और उसकी 12 आयतें आप देख सकते हैं जहां पर जो है वो शागिर्दों ने भी तौबा के बारे में मनादी की। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आज जरूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें, हम तौबा करें। अगर हम चाहते हैं कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हों, अगर चाहते हैं हमारे घराने बदले, हमारी जिंदगी बदले, हमारा खानदान तब्दील हो, तो सबसे पहले हमें तौबा करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की जिसका कॉलेज में जो है वो कॉलेज में पढ़ती, हॉस्टल में रहती और कॉलेज में उसने बहुत ज्यादा जो है वो गुनाह भरी जिंदगी वो जी रही थी, नाफरमानी की जिंदगी बसर कर रही थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तौबा जो है वो हमारे गुनाहों को क्या करती है, माफ कर देती है। लेकिन वो लड़की वो तौबा नहीं करना चाहती थी
और उसके घर से अक्सर जो है वो उसके घर वालों को बताया जाता, उसके घर वालों को फोन पे बताया जाता कि क्या करे, आपकी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा गुनाह के अंदर है। बड़े गौर से सुनेंगे इस बात। आपकी बेटी गुनाह के अंदर है, ये गुनाह के अख्तियार में है, ये यहाँ पर नशा करती है, ये यहाँ पर झगड़े करती है, यहाँ पर लड़ाई करती है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ऐसे लोग जो हैं, खुदा चाहता है कि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी क्या हो, तौबा तक नौबत पहुंचे। और एक रोज वो हॉस्टल से अपने घर आई। बड़े गौर से सुनेंगे इस बात। जब वो हॉस्टल से अपने घर आती है तो उसका बाप उसको सामने बिठाकर उसको कहता है कि ऐ बेटी, मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी खुदा को दे, तू तौबा करे, तू यीशु के साथ अपनी जिंदगी को बसर करे। लेकिन वो हॉस्टल को घर के बाद फिर हॉस्टल में जाती है, और जब रास्ते में होती है तो एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। मौके पर वो इस दुनिया से, फानी दुनिया से कूच कर जाती है जिसके साथ उसने अपना दिल लगाया था। और जब वो इस दुनिया से कूच कर जाती है तो उसके घर वालों को फोन आता है, और जब उसके घर वालों को फोन आता है और वो वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी जो है वो मर चुकी है, वो इस दुनिया से रेलत कर चुकी है। और उसका बाप जब उसका पैर उठाता है, उसकी चीजें पकड़ता है, तो वहां पर उसकी डायरी जो है वो उसको मिलती है, और जिसके अंदर ये लिखा था कि मैं कल तौबा करूंगी। मैं क्या करूंगी? कल तौबा करूंगी। और उसका बाप ज़ार रोना शुरू हो जाता है। वो ऊंची आवाज में बड़े बाजार में वो रोना शुरू कर देता है, और वो जब रोता है और वो चलाना शुरू कर देता है और कहता है, ऐ मेरी बेटी, काश तू आज तौबा करती तो यीशु की बारगाह में जाती। हालेलुया, हालेलुया। काश तू आज तौबा करती तो किसकी बारगाह में जाती? यीशु की बारगाह। इसलिए ये ना सोचो कि मैं कल तौबा करूंगा, मैं कल तौबा करूंगा, मैं अगले साल तौबा करूंगा, मैं अगले साल तौबा करूंगी। बल्कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आज तुम खुदावंद की आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त करो, अपने दिल सख्त करो। आज का दिन निजात का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन कौन सा दिन है? निजात का दिन है। आज का दिन सल्वेशन का दिन है, आज रिहाई का दिन है, आज मखलसी का दिन है, आज तौबा का दिन है। आज जरूरत है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को तब्दील करें। एक शख्स दुनिया को बदलने चला और जब वो दूसरे कंट्रीज में जाता है तो वहां पर वो मनाती करता है और देखता है कि लोग बदलते नहीं, लोग तब्दील नहीं होते। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने मुल्क में आकर अपने मुल्क में मनाती करूंगा। और जब अपने मुल्क में मनाती शुरू करता है तो चंद माह के बाद, चंद सालों के बाद वो रिजल्ट देखता है तो रिजल्ट जीरो होता है, कोई भी नहीं बदलता। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ,
लोग तो बदले नहीं हैं, अब मैं अपने घराने को बदलता हूँ। और जब वो अपने घराने को बदलता है, कोशिश करता है कि उसका खानदान बदल जाए, तो उसमें भी वो नाकाम हो जाता है, वो भी नहीं बदलता। और आखिरकार वो ये सोचता है कि मैं अब अपने आप को बदलता हूँ। किसको बदलता हूँ मैं? अपने आप को बदलता हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने आप को घराने में तब्दील करें। बीइंग द लीडर, मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे जो है किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं। और मैं देखता हूँ हमारे नौजवान बेटे बेटियां नहायत खराब, नहायत नाफरमान। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने खुद को बदला नहीं है, अभी तक हमने खुद तौबा नहीं की। जब हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे, जब हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, तो बच्चे हमारे खुद ब खुद तब करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें तौबा की जरूरत है। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि उन्होंने तो बपतिस्मा लिया हुआ, उन्होंने तो तौबा की हुई है, लेकिन वो फिर भी गुनाह कर रहे हैं, फिर भी नशा करते हैं, फिर भी गालियां देते हैं, झगड़े भी करते हैं, ऐब भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। उन्हें दोबारा तौबा की जरूरत है, उन्हें खुदा में कायम होने की जरूरत है, तो वो फिर से अपने आप को बदले, अपनी राहों को चेंज करें। अगर वो खुदा की राहों से भटक चुके हैं, तो मेरे अजीजों, आज ये जो सितंबर है, इसका जो फर्स्ट संडे है, ये आपके लिए ब्लेसिंग का है। आमीन। आपके लिए बरकत का बायस कि आज आप अपने आप को तब्दील करें। तो देखिए, खुदा आपको सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपको कामयाब करेगा, खुदा आपकी राहों में जो है वो बरकतों को, और खुदा आपकी जिंदगी में बरकतों को नाज़िल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि हम अपने आप को चेंज करें, तौबा करें। आपको पता है चर्च आना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि अभी तक हम सरगर्म मसीही नहीं बने। आपकी चर्च एक्टिविटी आपको बता देती है कि आप कितने मसीह के साथ जुड़े हैं, आप कितना मसीह में हैं। आपकी इबादत, आपकी सरगर्मी, आपकी प्रस्तुति ये बता देती है कि आप कितना खुदा के साथ चलते हैं। इसलिए आए आज तौबा करें, आज अपने आप को तब्दील करें। अगर चाहते हैं कि हमारा घराना, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी बदले, तो आज जरूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।